सफलता आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और संस्कार आपको उन ऊंचाइयों पर हमेशा बनाए रखेंगे। जब अब हम ऐसे ही एक पूज्य व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करने जा रहे हैं, जिनकी वाणी में आध्यात्म है, जिनके विचारों में जीवन को जीने की कला है। मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी की ओर से आमंत्रित करता हूं परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह महाराज से कि वे अपने प्रेरक संदेश और आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूज्य महाराज श्री। विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्रांगण में हम सब लोग दीक्षारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में राष्ट्र के ख्याति प्राप्ति कह लिया जाए विधाओं से संपूर्ण आदरणीय श्री पटेल साहब, आदरणीय श्री रवि सिंह जी और जिनके सानिध्य में जो कुलाधिपति आदरणीय श्री राठौर साहब और नारी शक्ति के रूप में आदरणीय श्रीमती पांडे जी और राठौर साहब परिवार से जुड़े हुए प्रिय विक्रांत जी और उनके परिवार के सभी सदस्य एवं सभी बंधु बांधव, यूनिवर्सिटी परिवार के भी सभी सदस्य और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, दीक्षा प्रारंभ का जहाँ दीक्षा आरंभ का जो प्रश्न उठता है, सर्वप्रथम तो हमें त्याग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं शिक्षा लेने के लिए, आचार्यों के सानिध्य में रह करके अपनी जो भी इच्छा है, जो लक्ष्य हमने लिया है उसको पूर्ण करने के लिए। तो उनके प्रति हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता रहती है। वैसे तो जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय कॉपी के ऊपर 2 लाइनें लिखी होती थी, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथेव च अल्पभोजी गृह त्यागी विद्यार्थयन ये 5 लक्षणम। ये 5 लक्षणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर भी त्यागना पड़ता है, अपने को अलर्ट भी रखना पड़ता है और पूरा ध्यान अपनी शिक्षा के प्रति, अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित करना पड़ता है, तभी हमें कुछ प्राप्त होता है। ये कर्म क्षेत्र है। आदरणीय राठौर साहब का बहुत आग्रह रहा और बिल्कुल हमारा क्षेत्र अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में किसी में भी कामयाबी हासिल करना है तो हमें कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो या आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। तो कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। कहा कि गर्चे दिलवर साथ है, माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे सबके साथ है। गर्चे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, बिना कर्म किए उसके प्रति समर्पित तौर पर उसकी आराधना किए हुए ध्यान साधना द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। गर्चे दिलवर से तात्पर्य है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो हमें साधना करना पड़ती है। गर्चे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, और दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। दूध में मक्खन छिपा रहता है और हम खाली कहें कि दूध में मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है, मक्खन नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसको जमाते हैं, बिलोते हैं, मक्खन हमको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से
भगवान कृष्ण ने कहा है प्राणी मात्र में मैं मौजूद हूँ, लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ेगी, एकाग्रता लाने की आवश्यकता रहेगी। और इस क्षेत्र में भी, शिक्षा जगत के क्षेत्र में भी हमें एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। ध्यान के माध्यम से उस संकल्प को धारण करने के बाद कि हमें ये प्राप्त करना है, उसके प्रति समर्पित भाव से और अपने आचार्यों के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ जब हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम किसी भी क्षेत्र का लक्ष्य लेकर के चलें, वो क्षेत्र का हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। आज यहाँ बच्चे हैं, युवा भी बहुत हैं। कुछ पंक्तियाँ और यादें हैं जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी है, लेकिन जीवन में हर क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है उनको। क्यों समय जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, जब हम बाह्य रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो बाहर की हमें उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन्हीं को जब अंतर रूपी रूप में मोड़ते हैं तो अंदर के खजाने हमें उजागर हो जाते हैं। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जाने कहाँ कहाँ भागते हैं। कई लोग हमसे भी कहते हैं आप कभी कुंभ नहीं गए, कभी तीर्थों में नहीं जाते। अब वो क्या कहा जाए, प्रैक्टिकल साधन रहा है कुंडलिनी योग का और सूरज शब्द योग का। अब वो मूलाधार पर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान रहती है। सूरज शब्द योग का जो साधन है उसमें दोनों आँखों के मध्य में उसकी शुरुआत होती है, लेकिन वो विषय थोड़ा गहन है। लेकिन एक छोटी सी कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि समय बहुत कीमती है। आज भी हमें दिख रहा है कि हम लोगों ने शायद समय कहीं ज़्यादा तो नहीं लिया, लेकिन कुछ पंक्ति लगा कि कहा जाए तो समय की महत्व हम समझ सकें। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी जो हम लोगों की निकलती जा रही है, हम उसी पड़ाव पर हैं। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौटाया। मन की मशीनरी ने मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। ये नाड़ियाँ जो शरीर के अंदर मौजूद हैं, ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं पागल हो जाते हैं, कहीं कोई बीमारी होती है, कहीं कुछ हो जाता है, और एक आयु पर तो ये शिथिल हो जाते हैं, किसी काम की नहीं रहती। लेकिन आज ऊर्जा है हमारे पास, नाड़ियाँ सबल हैं, तो हम जिस क्षेत्र का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। फुर्सत के वक्त में ना, जब समय था तो हमने उसका महत्व नहीं समझा। फुर्सत के वक्त में ना, सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब समय नहीं रहता तब सोचते हैं कि कुछ हासिल कर लें, तो समय की कीमत को समझते हुए हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है। आचार्यों के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ लगने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आज विक्रांत यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में जब कॉलेज शुरू हुआ था यहाँ, उस समय आगमन हुआ था, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी का रूप है, विश्वविद्यालय का रूप है। आदरणीय राठौर साहब की मेहनत का ही परिणाम है, और उनका परिवार उनका सहयोगी रहा है, और सभी सहयोगी जो रहे हैं उसी का एक स्वरूप है। तो हमारी ओर से सभी छात्र छात्राओं को तथा यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है।